ये जो सेशन है ना, चर्चा जारी रहेगी। पैसे की चर्चा है आज। पैसे की चर्चा इसलिए क्योंकि पैसे को समझना है और फिर संभालना कैसे है वो सीखना है। और वो किन से हम लोग आज सुनेंगे? वही व्यक्ति जो पीएचडी इन मैथ्स है। सोचिए, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद हमको आज लाइफ का मैथमेटिक्स बताने वाले हैं। तो हम लोग बुलाते हैं तालियों के गड़गड़ाहट के साथ एक ऐसे कपल को जिन्होंने अपना लाइफ एक ऐसा एग्जाम्पल बनाया है जिससे बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो हेल्प मी इनवाइट गणेश जी, डॉक्टर गणेश जी, भाग्यवती पाटिल जी ऑन डिजिटल स्क्रीन। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। तो जैसा देखो, अभी एनपी सिंह सर ने बात किया है, हम तो ये बिजनेस में एनपी सिंह सर से ही सीखते हैं। वो हमारे रोल मॉडल है। शुरुआत के दौर में हम उनको होस्ट बोल के, हम जब नांदेड़ में बीबीएस लेने आए थे तो मैं ही चला गया था सवेरे 4 बजे उनको रिसीव करने के लिए। तो ये बिजनेस में क्या है पता है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन। तो हम एसोसिएशन राइट रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिपिन चंद्र पटेल जी से मैं बहुत सीखता हूँ, कि उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ कि उन्होंने अकेले ने बिजनेस को कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। बिपिन चंद्र जी ने गोल्ड प्रोड्यूसर तक उनके लाइफ पार्टनर साथ में थे, पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। जब आप आपकी जीवन की जिम्मेदारियों के बारे में सोचना शुरू करते हो ना, तब आपकी समस्याएं उड़ के चली जाती है। हम जिम्मेदारियों का एहसास लेना शुरू करना चाहिए जिंदगी में। जब जिम्मेदारियों की लिस्ट आप बनाओगे ना, तो समस्याएं उड़ जाती है। समस्या किनके जीवन में निर्माण होती है पता है? जो जिम्मेदारियों का एहसास जिनके जिंदगी में नहीं रहता है, उनके जीवन में समस्याओं की लिस्ट रहती है। और आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, कि आपको अगर बहाने बनाने का है तो आप पैसा बनाना भूल जाइए। मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ बोल के टॉपिक जो दिया है मुझे, तो आपको पैसा अगर बनाना है तो बहाने बनाने का अधिकार नहीं है। वो बोलते हैं ना, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। बहुत सारे लोगों को क्या है, राइट्स चाहिए पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने आती है तो ही आपको राइट्स मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जीवन का हमारा मैथमेटिक्स है। और हमारा एक वीडियो है अंतालिया, हम जाके आए। एनपी जी को हमने मिस किया ये टाइम पर। विनीता दीदी ने बहुत एंजॉय किया। परसों मैं सुन रहा था विनीता दीदी को कि लास्ट मोमेंट के ऊपर एनपी सिंह सर का कुछ वीसा का स्टैंपिंग का चैलेंज आ गया था। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हो रहा था, पर आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड। मेरा वाइफ ने वैक्सीनेशन का चैलेंज क्रिएट कर दिया था मेरे लिए। वैक्सीन नहीं ले रही थी, तो मैंने उसको गवर्नमेंट का सर्कुलर आने के बाद उसको फर्स्ट वैक्सीन लेना ही पड़ा। वो सैलरी नहीं देने वाला ऐसा बोल दिया था। तो फिर सेकंड वैक्सीन क्या, डेट 23 नवंबर था, और सडनली डेट आ गया है वीसा का, कि वीसा के लिए भेजना है, दोनों भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो 9 दिसंबर को इसका वैक्सीनेशन किया और 10 को हमने पासपोर्ट सबमिट किया। और विदाउट एनी चैलेंज हमारा सब स्मूथली सब हो गया। और फर्स्ट बैच में हम अंतालिया के लिए फ्लाई हो गए दोनों भी। और स्मूथली सब जर्नी रहा। आप सब लोगों के ब्लेसिंग्स हमारे साथ में है। और अबू धाबी में भी हम अभी बहुत एंजॉय करने वाले। एनपी सिंह सर अबू धाबी में हमारे साथ में रहेंगे। एक ही चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमने कैसा एंजॉय किया, थोड़ा आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम आगे का बात करेंगे।
दोस्तों मजा आया? अब जो लोग नहीं आए थे, हमने बहुत जगह ढूंढा आप लोगों को, समुद्र किनारे ढूंढा, होटल में ढूंढा, इतना बड़ा होटल था, 20 किलोमीटर का कैंपस था पूरा होटल का, और इतना स्पेशियस होटल, और खाने का इंतजाम तो ऐसा था। यहाँ पे भद्रेश भाई जानते हैं कि खाने वाला थक जाएगा पर खिलाने वाला नहीं थक रहा था। ब्रेकफास्ट का टाइम 4 घंटा था, सवेरे 6:30 बजे ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता था, 10:30 11:30 तक ब्रेकफास्ट करो, कितना ब्रेकफास्ट करने का है। हम तो पूरा फ्रूट्स और जूस, अलग अलग टाइप के जूस, उसके बाद में खाने में 100 स्वीट डिश, अलग अलग डिशेस नॉनवेज के, आपको जो बना के चाहिए वो बना के देने के लिए वहां पे चेप रेडी। गरम गरम जिलेबी, मैं परेशान हो गया, तुर्की में वो गरम गरम जिलेबी निकाल के दे रहा है। कहने का मकसद क्या है मेरा कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा किया तो आप भी हमारे साथ दुनिया एंजॉय कर सकते हो। जैसा अभी एनपी सिंह सर ने बताया कि आप भी हमारे साथ लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, पर उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। और प्राइस बहुत छोटा सा प्राइस है, कुछ ज्यादा प्राइस नहीं है। आपको थोड़ा सा ये बिजनेस में क्या है, कमिटेड होना पड़ता है। बी कमिटेड, बी ऑर्गेनाइज, बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी इंथुजियास्टिक। यानी इन नट शेल आपको कोर होना पड़ेगा, और आप कोर बन जाते हो तो आपके सब सपने पूरा होना शुरू हो जाते हैं। हम जो मुकाम हासिल किया हमने, उसका पूरा क्रेडिट जाता है, हमने इसकी तरफ भी ध्यान दिया। हम कमिटेड हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम इंथुजियास्टिक रहते हैं हर टाइम, हम खुश रहते हैं। देखो जिंदगी का मैथमेटिक्स क्या है, मैं एक स्टोरी से आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार एक सर्कस में आप जनरली जाते हो, तो सर्कस वाला जो रहता है ना, उसके हाथ में 5 बॉल रहते हैं टोटल। कितने बॉल रहते हैं? 5 बॉल्स। और वो 5 बॉल्स में जो 3 बॉल रहते हैं वो रबर के बॉल रहते हैं, और 2 बॉल रहते हैं वो कांच के बॉल रहते हैं। पहला रबर का बॉल यानी क्या है पता है? आपकी प्रॉपर्टीज, आपका कारोबार, जो कारोबार है ना, आपका बिजनेस, जो कुछ भी बिजनेस है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आपका बिजनेस यानी आपका पहला बॉल है। अब वो बॉल क्या होता है, बहुत बार बॉल नीचे गिरता है रबर का, तो अगेन वो ऊपर उठ सकता है। यानी बिजनेस कभी भी नीचे ऊपर होते रहते हैं, ध्यान में रखिए। और वो बिजनेस ऊपर नीचे होने के बाद आपका एटीट्यूड ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये पहले आपने ध्यान में रखना चाहिए। आपका एटीट्यूड राइट रखना चाहिए। आपका मेंटली आपने डोंट बिकम अ थर्मामीटर, बिकम अ थर्मोस्टेट। आपने मेंटली स्टेबल रहना चाहिए। वो बॉल जैसा ऊपर नीचे होते रहता है, वैसा आपने ऊपर नीचे नहीं होना है। दूसरा जो बॉल है वो क्या है पता है? आपका प्रॉपर्टीज है, कि आपका इधर लैंड है, उधर फ्लैट है, ये है, वो कम ज्यादा होते रहेगा लाइफ में। और अभी भी आप ऊपर जाने के टाइम कुछ ट्रक लेके प्रॉपर्टी साथ में लेके नहीं जाने वाले, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है? तो ये सेकंड बॉल है रबर का, वो भी नीचे गिरता है ऊपर उठता है, तो आपका प्रॉपर्टी कम होगा ज्यादा होगा। तीसरा जो रबर का बॉल है वो क्या है पता है? आपके नियर्स एंड डियर्स, यानी आपके रिलेटिव्स, आपके नजदीक के दोस्त। अभी जीवन में दोस्त बहुत बार आपके आते हैं जाते हैं। कुछ स्वार्थी दोस्त रहते हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, वो आपके जीवन से चले जाते हैं। कुछ स्वार्थी रिलेटिव रहते हैं, आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन से चले जाते हैं। तो तीसरा रबर का बॉल है। चौथा जो बॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कांच का बॉल है दोस्तों। वो कांच का बॉल यानी क्या पता है? आपका क्लोज सर्कल में क्या आपके लोग, जैसा मेरे लिए मेरी वाइफ है भाग्यवती, मेरी बेटी है श्रद्धा, मेरा बेटा है सार्थक, मेरे पिताजी है, मेरे एकदम क्लोज सर्कल में के लोग, वो चौथा बॉल है। वो कांच का बॉल है। वो अगर हाथ से नीचे गिरता है ना, वो टूट जाता है, वो वापिस आपको नहीं मिलता है। तो उनका केयर आपने सबसे ज्यादा लेना चाहिए। चैलेंज क्या हो जाता है, इंसान वो रबर के बॉल के पीछे भागते रहता है और एक कांच के बॉल का केयर नहीं लेता है, और हाथ से निकल जाता है। और फिर वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेके बैठता है, बोलता वाइफ ही नहीं है, बच्चे निकल गए हैं। तो आपको ध्यान किधर देना है? चौथे कांच के बॉल की तरफ। और पांचवा कांच का बॉल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हेल्थ। हेल्थ इज अ प्राइम कंसर्न। हेल्थ अगर आपका खराब हो गया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल में आपको पता है बहुत लोग दुनिया छोड़ के चले गए, जिन्होंने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये पांचवा कांच का बॉल जब आपके हाथ से गिरता है तो फिर वो भी आप
बाद में उठा नहीं सकते, वो भी उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो ये अपना लाइफ का मैथमेटिक्स है, ये ध्यान में रखिए। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है? हेल्थ के ऊपर। और उसके लिए हमारे पास इतना बढ़िया न्यूट्राइट का ब्रांड है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अंतालिया में जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया एमवे कारपोरेशन ने, कि अभी पर्सन बेस्ड न्यूट्राइट का पैकेज बना के देने वाला है एमवे कारपोरेशन। इजंट इट एक्साइटिंग? यानी जिस पर्सन की जो नीड है उस हिसाब से एमवे उनका पैकेट बनाएगा। बहुत यानी बहुत चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में। आईआईटी बॉम्बे के साथ रिगार्डिंग रिसर्च एक्टिविटी एमवे ने टाइप किया है, और उसके थ्रू हमारा रिसर्च होने वाला है आईआईटी बॉम्बे के थ्रू। आईआईएम अहमदाबाद से लीडर्स लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाला है। ये बहुत सारे चेंजेस बिजनेस में आ रहे हैं। और एमवे का जो उद्देश्य है, आने वाला जो A70 है, एमवे का गोल है $1 बिलियन का टर्नओवर। अभी आपका टर्नओवर का गोल क्या है, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। और थोड़ा मिसेस आपसे बात करेंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगा। नमस्ते दोस्तों, फिर नाम वही भाग्यवती पटेल। तो अभी ट्रिप के बारे में बोलना है। अंतालिया जाके आए हम। तो ये हमारा 18 फॉरेन ट्रिप था। तो देखो, हम जॉब करते तो पॉसिबल नहीं था, इतने 18 साल से हम फॉरेन को जा रहे। तो कितना ट्रिप के बारे में बताए तो उतना कम है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो जाने आने के लिए एमवे ने पूरा चार्टर्ड प्लेन बुक किया था। बाद में पूरा एक ट्रीटमेंट तो ऐसी रहती कि वो सोचो मत। सपने भी हम कभी कभी जाके वहां पे पिंच करते कि सही में हमने क्या काम किया था। तो थोड़ा सा काम किया, एमवे ने कितना सारा रिवॉर्ड दिया हमको। तो इतना सारा रिवॉर्ड्स मिलता है। तो पूरा रॉयल ट्रीटमेंट, राजा महाराजा की तरह ट्रीटमेंट। क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे, वो होटल में G20 का जो परिषद हुआ था, वहां पे 20 कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट थे वो वहां पे रुके थे। देखो हम कितने लकी है कि वहां पे हमने एमवे ने हमको वहां पे रुकाया था। तो इतने हमको खुद को लकी समझते। बाद में हमारे पंत प्रधान मोदी जी वहाँ होटल में रुके थे, और वहां पे जो बिजनेस मीटिंग हुई थी, वहां पे वही मीटिंग हमारी भी वहां पे हुई थी। तो खुद को बहुत लकी समझ रहे थे हम, तो वहां पे रुकाया। तो देखो, कभी नहीं सच होता हो सकता था, सपने भी नहीं हो सकता था। तो वहां पे हम रुके थे। रेगनाम बोल के होटल था। जैसा भद्रेश्वर गिरिराज जी हमारे साथ थे, बहुत एंजॉय किया उनके साथ हमने। तो इस तरीके से हमने वहां पे रुके थे वो होटल में। तो खाने का तो पूछो मत, 3-4 दिन में हमारा 2-3 किलो वजन बढ़ गया खा खा के। एक एक डिश भी टेस्ट करते तो हमारा पूरा क्या बोलते, वो पूरा पेट भर जाता था। एक एक डिश भी टेस्ट करते तो पूरा पेट भर जाता। तो वो वहाँ का जो बहुत स्वीट खाया, बहुत प्रकार के जूसेस थे, आइसक्रीम के तो बहुत फ्लेवर थे। तो बकालावा बोल के वहाँ का एक स्वीट था, वो भी बहुत खाया। तो कितना भी बोले उतना कम है एमवे के ट्रिप में के बारे में। तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको कितना सारा रिवार्ड्स एमवे देता है, वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किया। बाद में वहां पे जो यहाँ पे इस बार एमवे ने फाउंडर प्लेटिनम का टॉक भी रखा था। वहां पे एक फाउंडर प्लेटिनम का टॉक था, कविता नागर बोल के फाउंडर प्लेटिनम थी। उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बताया कि जब एमवे उन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था, तो किसी को भी नहीं जानती थी वो लेडीज। तो वो फिटनेस कोच थी। तो उन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, वो लेडीज ने, कविता नागर ने, उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस बताया। तो पहले उनको ऑनलाइन काम स्टार्ट किया तो रिस्पांस मिल गया उनको, बहुत सारे लोग जुड़ते गए। तो उनसे बात किया, लेडीज का ग्रुप बनाया, लेडीज के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाया। तो लेडीज को पता है, बहुत सारे लेडीज यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लेडीज, कुछ वर्किंग भी है, जैसा मैं वर्किंग हूँ, कुछ लेडीज हाउस वाइफ भी है। तो टाइम बहुत सारा होता है हमारे पास, 2 से 4 घंटा हम वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब है, टीवी है, वहां पे हम हमारा टाइम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने वही बोला कि सब लेडीज को कि आप यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे टाइम क्या करें, वेस्ट करें। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करके आपके सपने पूरे करना चाहते हैं कि आपको, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिले, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने लेडीज से बोलना स्टार्ट किया, कविता नागर जी ने। तो ऐसे तरीके से लेडीज का ग्रुप बनाया। तो लेडीज का ग्रुप बनाते बनाते वो फाउंडर प्लेटिनम चले गए 2 साल में। तो उस तरीके से मैं लेडीज को वही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी आपको समय है, तो आप अगर प्रायोरिटी सेट करके, बिजनेस में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैं अभी भी घर संभालती हूँ, बच्चों को, मेरे बच्चे 12th में है, 10th में है, जॉब करती हूँ, सबको संभाल के, घर संभाल के, मैं अभी भी बिजनेस को उतना ही, जितना देना चाहिए उतना 100% मेरे हस्बैंड को मैं सपोर्ट करती हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पहले सेट प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, किस काम को आपको इंपॉर्टेंस देना है। जैसा पहला है गॉड है, बाद में फैमिली है, बाद में प्रेजेंट जॉब है, फोर्थ प्रायोरिटी हमारा एमवे रहता है। कितना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन रहने दो, कुछ भी रहने दो, हम पहला फोर्थ प्रायोरिटी पे एमवे को रखते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करो,
प्लानिंग करो, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज क्या कल क्या कर रहे हैं हम प्लानिंग करते पहले से। बाद में हार्ड वर्क, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर जॉब है तो भी उससे आपको एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। मैं अभी भी एक्स्ट्रा वर्क करती हूँ सर, फुल टाइम करते हैं, मैं पार्ट टाइम में करती हूँ। मेरा भी इमोशनल ट्रिप है, जल्दी से जल्दी जॉब से फ्री होना, अभी जल्दी से डायमंड बनने के बाद जॉब से मैं भी फ्री होना चाहती हूँ। तो यही हमारा इमोशनल ड्रीम है अभी। तो थोड़ा सा, और ये बिजनेस है रिलेशनशिप पे, अगर रिलेशनशिप पे काम करेंगे, लेडीज के साथ रिलेशन रखना है, प्रोडक्ट्स के डेमो रखना है, ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, डिजिटली आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अभी जो चेंज है उसको आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी सेट है, प्रायोरिटी, हार्ड वर्क करो, थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा रखो। और वहां पे एक डायमंड ने बोला है भी, मैं मेरी टीम के लिए 24 में अवेलेबल रहता हूँ। तो वैसे तरह हम हमारे टीम के लिए 24 आवर भी अवेलेबल रहते हैं। अवेलेबल है ना, ऐसा नहीं कि जब बोले तो उनको जो भी गाइडलाइन रहता है, जो जिस टीम को जो जरूरत है वो हम देते रहते हैं हमेशा। 2 बजे भी हमको फोन आए तो हम क्या करते हैं कि चलो एक काम है ना, स्टार्ट किसी का फोन आया डाउनलाइन का, तो उनको हेल्प करते रहते। तो इस तरीके से आपको अपने टीम का क्या करना है, सर्वर बनना है, उनको अच्छे से सपोर्ट करना है। अगर उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे, रिलेशन टीम के साथ अच्छा रखेंगे, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा इस बार हम बहुत खुश थे हमारे टीम में, जैसा सीता राजकुमार मौर्य जी ईडीसी बन के उन्होंने, उनका रिकॉग्निशन हुआ तो हम बहुत खुश हो गए। जैसे कैसा होता है कि बेटा आगे बढ़ता है तो माँ बाप को ज्यादा खुशी होती है, तो हम भी बहुत खुश थे। हमको भी जल्दी से प्रूव करना है, जल्दी से जल्दी डायमंड ईडीसी जाना है, तो हम बहुत खुश थे उनका सेलिब्रेशन देख के। तो हम भी जल्दी से प्रूव करने वाले हैं। तो आप भी डिसीजन लेके, तो आप भी हमारे तरह लाइफ को एंजॉय कर सकते, फॉरेन ट्रिप को एंजॉय कर सकते। ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा वाइफ ने मेरे बात किया है, सुनील शर्मा बोल के आए थे, उन्होंने एक ही इम्पोर्टेंट लाइन क्या बताया कि आप हर एएलएस को आते हो तो पिन चेंज करके आने का, तो आप उसको ज्यादा एंजॉय करोगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका रिकॉग्निशन भी मिलेगा ना आपको हर टाइम, और बैंक में पैसा भी ज्यादा जमा होगा, तो मजा भी ज्यादा आएगा हर टाइम अगर आप पिन चेंज करके आते हो तो उन्होंने, सुनील शर्मा जी ने क्या बताया कि रात को 1 बजे भी कोई कॉल करता है तो मैं उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो वो कमिटमेंट उन्होंने दिया है। तो सेम थिंग आपको मैंने जैसा बताया कि आपको ये बिजनेस में क्या करना है, लोगों को हेल्प करना है। एंड अनकंडीशनल लव इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। अनकंडीशनली लोगों को हेल्प करना पड़ता है, कंडीशन से प्यार नहीं होता है कभी। जैसा हम बच्चों के साथ प्यार करते हैं ना हमारे, वैसे एमवे के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो हमारे बच्चे हैं। जैसा हमारे लाइफ में बच्चा नहीं था जब हम एमवे में एंटर किए थे, हमारा पहला बच्चा था राजकुमार सीता मोरे, और वो बच्चों को हमने नर्चर किया, और आज वो बच्चा बहुत बड़ा बन गया है, और वो इतना बड़ा बन गया है, वो हमारा पहला बच्चा है। बाद में हमें नेचुरल चाइल्ड आ गए, मेरी बेटी आ गई, बेटा आ गया, पर हमें बुढ़ापे में कौन संभालने वाला है पता है, हमारा एमवे नाम का बच्चा संभालने वाला है। तो आप एमवे को खुद का बच्चा समझो, तब आप एमवे को बड़ा कर सकते हो। अभी जिस दिन आपने डेमो नहीं दिखाया, जिस दिन आपने प्लान नहीं दिखाया, उस दिन आपने क्या किया, एमवे नाम के बच्चे को भूखा रखा है। कितने लोगों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को बच्चा भूखा सोने से अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपको रोज कम से कम 3 डेमो दिखाना है, आपका एक्शन पार्ट कम से कम रोज 3 डेमो होना ही चाहिए। आपको पहला गोल देता हूं मैं, कम से कम आपने 60 कस्टमर क्रिएट करना है, पहला गोल। और 60 कस्टमर क्रिएट करने के लिए आपको मिनिमम 300 लोगों का अप्रोच करना पड़ता है, और 300 लोगों का अप्रोच करने के लिए आपको अगर 100 दिन में अप्रोच करना है तो दिन का आपका कम से कम 3 डेमो चाहिए। 3 डेमो अगर रोज करोगे तो 300 डेमो आपके 100 दिन में हो जाएंगे, और आपका 60 कस्टमर आपको मिल जाएगा। और वो 60 कस्टमर, देखो, सेटिस्फाइड कस्टमर कन्वर्ट इनटू डिस्ट्रीब्यूटर, ये ध्यान में रखो। सेटिस्फाइड कस्टमर कन्वर्ट इनटू डिस्ट्रीब्यूटर। वो 15 डिस्ट्रीब्यूटर जो मिलेंगे आपको, उनको आपने प्रॉपरली क्या करना है, लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर इनकलकेट करना है, और उनको आइडेंटिफाई करके उनको ग्रो करना है, और जिससे आपको बड़े पिन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंतालिया के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके थ्रू थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दूंगा, जो एमवे का जो विजन है रिगार्डिंग A70, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। तो फर्स्ट स्क्रीन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका पर्पस क्लियर चाहिए, आपके पास पैशन चाहिए, इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और आप जिस चीज को कर रहे हो उसके बारे में आपका प्राइड चाहिए। और सिचुएशन कुछ भी आने दो,
परसरवेंस आपके अंदर चाहिए, आपने काम करते रहना चाहिए। जैसा भाग मिल्खा भाग मूवी आपने देखा है, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो ऐसा आप भी शायद कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, पर आपको ट्रैक पे लाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा जिंदगी में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग आपका है A70 जर्नी का। एमवे का मिशन है $1 बिलियन का, तो उसके लिए जैसा मैंने अभी बताया आपको, उसके ऊपर आपको फोकस रख के काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। समय की कमतरता है, उसके लिए मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ रहा है। फ्यूचर इज ऑल अबाउट चेंज। मैंने पहले ही बताया आपको कि चेंज विद द ट्रेंड अदरवाइज एंड। एमवे खुद को चेंज कर रहा है, आपको खुद को चेंज करना ही पड़ेगा। डायनासोर नाम का जैसा प्राणी इतिहास जमा हो गया, उसने चेंज नहीं किया, तो हमें तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो एमवे चेंज इन इकोसिस्टम, चेंज इन एक्सपीरियंस, उसके बाद में रेडी फॉर लीडरशिप। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपके जो अपलाइन प्लैटिनम एंड अबव, आपको उस बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इन डिटेल देंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल चेंजेस की वजह से एमवे का जो U35 का कंट्रीब्यूशन है वो 40% है। फाउंडर क्वालिफिकेशन का कंट्रीब्यूशन है 45%। कस्टमर जो CSI प्रोग्राम है उसका कंट्रीब्यूशन है 70% रिवेन्यू में। और जो न्यूट्रलाइट का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसकी वजह से रिवेन्यू जनरेट हुआ 65%। ये चेंजेस एमवे ने लाया, उसकी वजह से रिवेन्यू ज्यादा जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, अपने जो ओनर है डग डेवोस, वो क्या बोलते हैं, बेस्ट ट्रेनिंग, मोस्ट पीपल, लोएस्ट कॉस्ट। यही चाहिए। देखो, आज मेरे बेटी को MBBS करने के लिए रशिया क्यों भेजना पड़ रहा है? क्योंकि इंडिया में उन्होंने एक्सप्लॉइट करके रखा है मेडिकल एजुकेशन। वही अगर वो कम रेट में एजुकेशन देते थे तो हमारे बच्चे इंडिया में ही पढ़ सकते हैं ना। तो वो सोच डग डेवस रखते हैं कि एमबे डिस्ट्रीब्यूटरों को ट्रेनिंग आसानी से मिलना चाहिए, कम रेट में मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ट्रेनिंग पहुंचना चाहिए, जो ऑलरेडी डिजिटली पॉसिबल हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाई, व्हाट एंड हाउ। अभी DS रूल्स चेंज हो चुके हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा डीप में बात नहीं करूंगा। उन्होंने बोला है कि जो रूल्स चेंज हुए उस हिसाब से हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। तो इसमें 3 स्टेक होल्डर रहेंगे, एंटिटी, एबीओज एंड कस्टमर। और बाद में जो को-लीड मॉडल है उसके बारे में गवर्निंग काउंसिल वो पूरा बैठ के ये होगा सेटअप, और उसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चेंजेस साइट में भी आने वाले हैं। अभी आप समझो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, आगे चल के ऐसा मॉडल आने वाला है एमबे साइट का कि इंस्टा के ऊपर आपने पोस्ट डाला है, समझो सुनील जी ने पोस्ट डाला है इंस्टा के ऊपर, एनर्जी ड्रिंक लेते हो, वो पोस्ट कोई फॉलोअर ने उसके देखा और उसने क्लिक किया तो सीधा सुनील जी के साइट में वो चला जाएगा और वहां से वो एनर्जी ड्रिंक परचेस कर सकेगा। ऐसा चेंजेस एमबे साइट में ला रहा है। उसके लिए आपको सोशल मीडिया को लाइटली नहीं लेना है, सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपका फॉलोअर आपको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया, चेंज इन ट्रेनिंग इकोसिस्टम। अभी ब्रिट वर्ल्डवाइड का जो टाइटल है वो ट्रांसफर होगा एमबे की तरफ, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अभी आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एजुकेशन अलग दे रहा है। एमबे ने ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उन्होंने सीधा बता दिया है कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे हर चीज के बारे में। तो अभी जो कुछ भी इवेंट्स होंगे, जो कुछ भी ओपन मीटिंग होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, ऑल लीड बाय एमबे कारपोरेशन। जो कुछ भी टॉक रहेंगे, तो चेंजेस इन ट्रेनिंग इकोसिस्टम, उसके बारे में आपके अपलाइन लीडर आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाद में लीप प्रोग्राम, जो एलिजिबल है उनके लिए लीप प्रोग्राम चलेगा, उसके मास्टर क्लासेस है, वर्कशॉप्स होंगे, कस्टमाइज परफॉर्मेंस ड्रिवन प्रोग्राम होंगे, और ये IIM अहमदाबाद आपके लिए ट्रेनिंग देने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स आएंगे आपके साइट के ऊपर कि आपका ईयर स्टार्ट में आपका न्यूट्रलाइट का स्टेटस क्या था, डिजिटल परफॉर्मेंस आपका क्या चल रहा है, BFI BBI का कंट्रीब्यूशन क्या चल रहा है, CSI का आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये पूरे इंडिकेटर्स आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये सब जो स्लाइड मैंने किए ना, मैंने मोबाइल से शूट किए हैं। वहां पे मैं कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बैठता हूँ तो रिलैक्स नहीं बैठता हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल रहता है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, अमीर बने, वो भी अमीर बने, हम भी अमीर बने, और सबके ब्लेसिंग हमें मिले। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। नेक्स्ट है, लीडर्स विल हैव ऑल इंफॉर्मेशन बाय December 2021, मैं जो ऑलरेडी बताया आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एमवे ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है,
तो आपको पैशनेटली काम करना है। इसमें बहुत सारे क्वालिटीज है, ऑलरेडी प्लान में मैंने शेयर किया, इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एमवे एन आइकॉनिक ब्रांड है, इसके बारे में आपको लोगों को बताना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आपको ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा ऑलरेडी निर्मला सीतारमन जी का मीटिंग हुआ था यूएस आईबीसी 2021, वहां पे अपने जो ग्लोबल सीईओ है एमवे के मिलिंद पंत जी, उनके साथ मीटिंग हुआ था निर्मला सीतारमन जी का। और इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या पता है? जो यूथ बाहर निकल रहा है एजुकेशन लेके, उनके हाथ को काम नहीं है, और हम वहां का बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। हम सब लोग, हम उनके हाथ को काम देने वाले हैं, तो हमें सीरियस शॉट देके काम करना पड़ेगा। उनको अगर हमने प्रॉपरली चैनलाइज किया तो वो फिर नक्सलाइज्ड एक्टिविटी में नहीं जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि गाइडेड मिसाइल राइट टारगेट को हिट करती है, अनगाइडेड मिसाइल किनको भी उड़ा देती है। तो हमारा जो इंडिया का यूथ है, उनको राइट चैनलाइज करने का काम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने उनके लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके लिए विजन आपका क्लियर चाहिए, तो विजन फॉर इंडिया एमवे डिजाइन कर रहा है, तो उसके हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा आपको मैंने बताया, आईआईएम अहमदाबाद का आपको लीप प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। आईआईएम को एडमिशन लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है, तो यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन ब्रीज डेवोस का है। द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन अ मैन and what he wants from life is often merely the will to try it and the faith to believe that it is possible। जैसा हमारे महागुरु है कुलीन मेना देसाई, वो क्या बोलते हैं? बिलीव एंड अचीव, बिलीव, कंसीव एंड अचीव। आपको पहले बिलीफ रखना पड़ेगा, और आपके बिलीफ के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपका बाजू वाला आके काम नहीं करेगा। बुक्स आपको पढ़ना पड़ेंगे, एसोसिएशन आपको चेंज करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका बिलीफ स्ट्रांग बनेगा, और आपका बिलीफ जैसा स्ट्रांग बनता है वैसा आपका फेथ बढ़ेगा, और आपका फेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। फेथ बढ़ता है तो एक्शन बढ़ता है, और एक्शन बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, आईआईटी बॉम्बे के साथ हमारा टाइप हो चुका है रिगार्डिंग जो रिसर्च है इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रासिटिकल्स, बॉटनिकल्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स। तो हमारा और एक प्लस पॉइंट है, हम बात कर सकते हैं कि आईआईटी के साथ हमारा टाइप है रिगार्डिंग रिसर्च एक्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पंकज सुनवर बोल के है, इन्होंने काम को कैसा बढ़ाया बताना चाहता हूँ आपको। दीमापुर नागालैंड से, जैसा मेरे मिसेज ने बताया, फाउंडर प्लैटिनम का टॉक था ये टाइम, फर्स्ट टाइम एएलएस में। वो कौन से फाउंडर प्लैटिनम? जो फास्ट ट्रैक के ऊपर फाउंडर प्लैटिनम और एमरल्ड गए, और थोड़ा अलग तरीका उन्होंने यूज किया। इन्होंने क्या किया, अलग अलग कॉलेजेस को जाके विजिट किया, और वहां के यूथ को उन्होंने गाइड किया, और वो यूथ को बिजनेस में लाया, और इसकी वजह से एमरल्ड चले गए बोल के उनका टॉक रखा गया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा एबीओ प्रॉफिटेबिलिटी, मोर मनी टू मोर पीपल, ये जो अपना कोर प्लस प्रोग्राम है, इसकी वजह से 245 करोड़ का इंसेंटिव पे आउट एक्स्ट्रा मिल गया ड्यू टू कस्टमर वॉल्यूम, और 109% इंक्रीज इन मंथली बोनस अर्नर, 6.48 लाख एबीओ बेनिफिटेड ड्यू टू दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे यहाँ पे सेलिब्रेटिंग लीडरशिप कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ ड्यू टू सोशल कॉमर्स, ड्यू टू कम्युनिटी ऑफ एंगेज कस्टमर्स, पैशन इनटू प्रॉफिट्स, लीड विथ न्यूट्रिशन, ये अलग अलग प्रोग्राम जो एमवे ने रन किए, उसके वजह से प्लैटिनम क्वालिफिकेशन 22% रेज हुआ। उसके बाद में न्यू प्लैटिनम 45% रेज हुआ। उसके बाद में 33% ग्रोथ इन न्यू प्लैटिनम ओवर 2020। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और आपके लिए गुड न्यूज है, अमिताभ बच्चन को हायर किया एमवे ने एड के लिए, ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर नाउ। इजंट इट एक्साइटिंग न्यूज? तो एमवे के बारे में जब अप्रोच किया गया कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने बोला एमवे क्या है। तो जब उन्होंने एक्सप्लेन किया अंशुबुद्धि राजा जी ने, तो उन्होंने बोला एमवे बनेगा आशीर्वाद। इतना बढ़िया ऐड आने वाला है हमारे को। उन्होंने बोला आपने शूट नहीं करने का, उसके लिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ आपको, वो अच्छा क्वालिटी का ऐड आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो आपको तैयार रहना है, कंपनी तैयार है, आप कितने तैयार हो ये आपको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कोर प्लस की वजह से जो बेनिफिट मिले उसके परसेंटेज है, उसके ज्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नए फाउंडर ईडीसी बन गए, एसडीपीडी ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम कलकत्ता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नए डायमंड्स है, सीमा एंड राकेश सिन्हा न्यू डायमंड। ये सैनी जी है, उनके साथ मैं जॉगिंग कर रहा था, जो ब्रांड न्यू डायमंड बन चुके हैं चंडीगढ़ साइड से।
कल्पना द्विवेदी, इनके जो हस्बैंड है सुनील द्विवेदी, वो आईजी है छत्तीसगढ़ के। एक आईजी को जरूरत है, तो हमें है या नहीं है, आप खुद को क्वेश्चन कीजिए। श्रीनिवास एंड शुभाश्री साहू, ये न्यू डायमंड है। और यश रेवती एंड अच्युत नारायण, ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। उनकी छोटी छोटी बेटियां हमारे साथ एएलएस एंजॉय करती थी। अभी वो बेटियां लॉकडाउन में, दोनों भी बेटियां फाउंडर पैटर्न चले गई। और उनको मैंने बोला आपको छठा लेख कैसा मिला? बोले एक बेड रिडन आदमी था, बोले वो प्रोडक्ट के लिए उनको हमने अप्रोच किया, वो एक्स एमबी डिस्ट्रीब्यूटर था, और उसके थ्रू उनका भांजा वो बिजनेस में आ गया, वो एक्टिव हो गया, और वो 6 लेख क्वालिफाई हो गया। आप मेहनत करो, भगवान आपको छठा लेख गिफ्ट देने वाला है, पर आपको 5 लेख खड़ा करना है बड़े, तो आपको छठा लेख बराबर भगवान देता है, वो आपको चेक करता है। गॉड डोंट गिव्स यू विच यू वांट, गॉड गिव्स यू विच यू डिजर्व। और उसके लिए आपको डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नए फाउंडर एडीसी है, नरेंद्र कौर एंड सुनील कुमार। ये तो हमें बहुत इंस्पायर करते रहते हैं। इन्होंने रेसलर को जाके विजिट किया, अलग अलग अखाड़े में चले गए, पहलवानों के साथ कांटेक्ट किया। अभी पहलवानों के बारे में लोग बताते हैं कि उनकी बुद्धि कम रहती है। अरे भाई, बुद्धि कम नहीं रहती है, वो उनको न्यूट्रलाइट खिलाएंगे तो उनका बुद्धि भी बढ़ जाएगा। और वही काम किया नरेंद्र कौर और सुनील कुमार ने। वो भी मैथमेटिक्स का टीचर है, तो वो जाके अप्रोच किया, उनको न्यूट्रलाइट खिलाया, उनको बड़ा किया, और बिजनेस में इन्होंने पिन चेंज किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मीनांती पंडा एंड समरजीत चौधरी, 1 साल में 3 पिन चेंज किया ड्यू टू सोशल मीडिया वर्क। न्यू फाउंडर डायमंड, न्यू एग्जीक्यूटिव डायमंड, न्यू फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनीता देवी एंड डॉक्टर ओ रमेश सिंह, ये हमारे अपलाइन फरजाना काजी की टीम से है। एनपी सिंह नासिर काजी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे पता है, वो बहुत अच्छे दोस्त है। तो ये न्यू फाउंडर डायमंड, न्यू एग्जीक्यूटिव डायमंड, न्यू फाउंडर ईडीसी, तीनों पिन एक ही साल में चेंज। देखो लोग क्या हंगामा कर रहे हैं, पर उसके लिए काम किया है बैक एंड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं बहुत अति उत्साहित हूँ ये एएलएस में, क्योंकि मेरा जो पर्सनली जिनको मैंने स्पॉन्सर किया है, राजकुमार सीतामोरे, ब्रांड न्यू एडीसी, उनका रिकॉग्निशन था ये टाइम, और हम बहुत खुश थे। हमने बहुत नजदीक से उनका पूरा शूट किया, जाते आते हम सब साथ में थे। तो जो हमने मेहनत लिया 4-5 साल ये कपल के ऊपर, तो वो मेहनत रंग लाई, और आज हमारा बहुत बड़ा एम्पायर, एक स्टेक वैल्यू मेरा क्रिएट हुआ है ब्रिट वर्ल्ड वाइड में, एमवे कारपोरेशन में। तो इनके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत की, इनको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े। उनकी माताजी चले गई ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन, पर उन्होंने पिन चेंज किया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला मेरी माँ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया, वो सब सिचुएशन को हैंडल करते हुए उन्होंने पिन चेंज किया है। तो मैंने पहले ही बताया, बहाने बनाने वाले पैसा नहीं बना सकते, और पैसे बनाने वाले बहाने बनाने का अधिकार नहीं रखते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शाश्वती एंड कीर्ति दास गुप्ता, न्यू फाउंडर डबल डायमंड फ्रॉम कलकत्ता। नेक्स्ट स्लाइड। मीता एंड रकाल किशोर महंती। अभी रकाल महंती हमारा जो लोनावाला में प्रोग्राम लेते थे, बलदेव जी, वो ट्रेनिंग में मेरे से नोट्स लेते थे रकाल महंती। मैं टीचिंग करता था, मैं सोच से बैठता हूँ मैंने ऐसा क्या पढ़ाया होगा, रकाल महंती डबल डायमंड चले गए। अभी आज वो दुनिया में नहीं है, और फाउंडर डबल डायमंड चले गए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एमवे बिजनेस दोस्तों। तो डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी लाइटली। मैं मीता महंती के साथ बहुत देर बात किया हमने। मैं बोला हम आपके साथ में, आपको कोई भी चैलेंज है, वी आर ऑलवेज विथ यू। उनकी बेटी के साथ बात किया मैंने, क्योंकि उनका हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है, हमारे अपलाइन के एलओएस में आते हैं मीता एंड रकाल किशोर महंती। तो वेरी हम्बल फैमिली। तो इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। न्यू फाउंडर डबल डायमंड, इनकी बेटी का टॉक तो इतना जबरदस्त रहा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्टर मधुबाला एंड जीवन तोंगराम। मधुबाला को तो आपको पता है कैंसर का चैलेंज आ गया था, शी इज अ बेड रिडन, पूरा कैंसर उनका रिकवर हो गया। 8 लाख रुपए एमवे नहीं दिया था उनको, हेल्प किया था फाइनेंशियली। और उनके बेटे का टॉक ऐसा रहा, उनका बेटा महाराजा तोंगराम बोल के, वो 22 साल में फाउंडर प्लेटिनम बन गया। वो एयर प्यूरिफायर का डेमो बताने के लिए एसपी के पास गया। एसपी ने क्या बोला, आईजी का परमिशन लेना पड़ता है। तो आईजी के पास चला गया डेमो बताने, और आईजी ने उसको 40 एयर प्यूरिफायर का ऑर्डर दे दिया, 12,000 पीवी। तो मुझे बताइए, डर किस चीज का है? 22 साल का लड़का अगर आईजी को जाके डेमो दिखा रहा है, हमें किस चीज का डर लगना चाहिए? जो डर गया वो मर गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
संगीता एंड राज शाह, ये तो मेरे फेवरेट स्पीकर है। आज इनका ही रात को अभी आपका प्रेजेंटेशन के पहले इनका ही सीडी सुन रहा था मैं खुद को एम्पावर करते रहता हूँ रोज। मैं बहुत सीडी सुना ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ। मैं रोज कम से कम 2 से 3 सीडी सुनता हूँ, खुद को एम्पावर करते रहता हूँ। मैं एनपी जी का सीडी सुनते रहता हूँ, मैं विपिन चंद्र पटेल जी का सीडी सुनते रहता हूँ। यहाँ पे महेंद्र सिंह झाला है, वो मैं बहुत छोटा था बिजनेस में तब नांदेड़ आए थे और उनका एक मीटिंग अटेंड किया, तो उन्होंने बोला था सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैंने बोला अपने पास सामान्य बुद्धि है, उसका यूज करो। तो महेंद्र सिंह झाला, उनसे हमने सीखा है। उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे पता है। योशित पटेल जो नांदेड़ में आके सेमिनार लेके गए, उनसे भी मैं सीखता हूँ। मैं ईगो बाजू को रख देता हूँ। मुझे मेरा काम है सबसे सीखते रहना है। एक मधुमक्खी अगर 500 ग्राम शहद बनाने के लिए 4 लाख फूलों को विजिट करती है, और वो भी शहद कौन चुरा के लेके जाता है? इंसान चुरा के लेके जाता है। हम हमारे बच्चों के लेगेसी के लिए, हमारे फैमिली के सिक्योरिटी के लिए हम उठ के काम नहीं करेंगे तो कौन काम करना चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड। फाउंडर क्राउन, कंट्री मेंटर कांति एंड लता गाला, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हो। देखो कांति लता गाला अनकंडीशनली काम करते रहे, उनको 6 एलएस नहीं मिले। उनके डाउनलाइन आगे बताते थे ये टी शर्ट मिला, कप मिला। फिर कांति गाला क्या बोलते थे, हम ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगे कि तेरे को टी शर्ट का फैक्ट्री डाल के देता हूँ, कप का फैक्ट्री डाल के देता हूँ। फिर काम करते गए आज इतने उनको ट्रिप मिलते हैं कि वो वैकेशन और वैकेशन चले जाते हैं। कुमार शिवराम कृष्णन जी, कांति लता गाला जी, एनपी सिंह सर को मेरे से ज्यादा नॉलेज है। मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ पर वो पूरा श्रेय एनपी सिंह सर को जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये अबू धाबी में हम अभी एंजॉय करने वाले साथ में द लैंड नेवर एंडिंग माइटी डेजर्ट इज वेटिंग फॉर यू। मार्च में प्रोग्राम डिक्लेयर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। संग्राम सिंह के बारे में बोल के मैं आज का ये टॉक क्लोज करना चाहूंगा। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हो चुका है, मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, उसके लिए आपका सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। संग्राम सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। वो जब छोटे थे 8 साल वो बेड के ऊपर थे, उनको कुछ हेल्थ कंडीशन था, ही इज अ बेड रिडर। और उसका बड़ा भाई रेसलर था। वो बड़े भाई को देखता था, वो दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सब लोग इनको पूछते थे पेरेंट को, ये ऐसा कैसा तुम्हारा एक बेटा बेड रिडर और एक बेटा इतना एक्टिव। पर उसके माता जी थे, उनके बेटे के ऊपर बिलीफ था। वो बेटे को, संग्राम को क्या बोलती थी कि तू भी एक दिन रेसलर बनेगा। और उसके बाद हल्लू हल्लू उसने कुछ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, वो रिकवर हो गया और आज वो ओलंपिक विनर है। अगर संग्राम सिंह का बिलीफ लेवल उसके माताजी चेंज कर सकती है, क्या आप आपका बिलीफ लेवल चेंज नहीं कर सकते हो? आपको आपका बिलीफ लेवल चेंज करने के लिए आपको खुद के आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये बहुत सारी चीजें है, जैसा है महाराजा तुंगरांग के बारे में अभी ऑलरेडी मैंने बात किया। नेक्स्ट स्लाइड। ये अंतालिया का हमने ट्रिप जो एंजॉय किया, ये सीज द डे का टर्नओवर कितना हुआ है उसके बारे में, जो अपनी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है चन्नू, उसके बारे में ऑलरेडी मार्केट में मीराबाई चन्नू का नाम है, तो उसका आपको इनकैश करना है। नेक्स्ट स्लाइड। लर्न फ्रॉम बेस्ट इन बिजनेस, आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव रहने की वजह से आपका टर्नओवर बढ़ सकता है, वो तो ऑलरेडी मैंने आपसे बात किया है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने ऑलरेडी बताया प्रोग्राम कि आपको स्पेशली पर्सन वाइज प्रोग्राम डिजाइन होने वाला है। न्यूट्रिशन फॉर हेयर हेल्थ, फोकस एंड वाइटलिटी, वेट प्रोग्राम, जैसा जैसा आपका कस्टमर रहेगा उस हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन होगा और उनको वैसा प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये अपना फिट पास के साथ अपना टाइप हो चुका है। ऑनलाइन में जैसे अलग अलग ऐप है ना, तो फिट पास नाम का ऐप है, उसके साथ अपना टाइप होने जा रहा है, को ब्रांडिंग हो रहा है। तो फिट पास के फॉलोअर बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये टर्नओवर जो बड़ा है विटामिन सी का, उसके बारे में पूरा फिगर्स है। नेक्स्ट स्लाइड। अफोर्डेबल एक्सीलरेटेड आयुर्वेदा की वजह से अपना जो टर्नओवर बढ़ा है उसके बारे में जानकारी है पूरा है। 20% ग्रोथ आया है ड्यू टू हर्बल रेंज। नेक्स्ट स्लाइड। आयुर्वेदा में जो नए नए टाइप होने जा रहे हैं उसका आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है। जो श्री श्री तत्व के साथ अपना टाइप होने जा रहा है, ऑलरेडी आईटीसी के साथ टाइप हुआ है, तो उसका टर्नओवर कैसा बढ़ गया उसके बारे में ये पूरा जानकारी है। नेक्स्ट स्लाइड।
₹1200 crore ऑफ सेल्स इन 3 months विटामिन डी का। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, 12 करोड़ का सेल हो चुका है। अभी आपने आपकी टीम से कितना सेल किया है आपको खुद को एनालाइज करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मल्टीविटामिन का जो नया जो ब्रांड आ गया है जूसेस का, को ब्रांडिंग जो हुआ आईटीसी के साथ, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट स्लाइड। इस डिफेंस का सेल कितना हुआ है, कितना यूनिट सेल हो चुका है विटामिन डी। इन नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ है। 36,779 यूनिट सेल हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। इसका टर्नओवर हुआ है 2.3 करोड़ का, और कितना यूनिट सेल हुआ 1,57,339। तो ये टर्नओवर चल रहा है कंपनी का। हमने खुद को क्वेश्चन करना है मेरे टीम का टर्नओवर क्या चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके लिए और एक गुड न्यूज है कि नए जो एनर्जी देने वाले बहुत सारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। सीज द डे तो आप एंजॉय कर ही रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये 8 फाउंडेशन के ऊपर आपने ध्यान देना है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इनोवेटिव फॉर्मेट्स एंड फोर्टिफिकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ एंड एक्सेलरेटेड आयुर्वेदा। उसके बाद में मोर पोटेंट टारगेटेड प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज पर्सनलाइज सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उसके बाद में पोजीशन बेस्ड कम्युनिटीज, एबीओज एंड सोशल इन्फ्लुएंसर्स। उसके बाद में एक्सेलरेटिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स, acquiring experts and influence as a ABO and building awareness, favorability and consideration। देखो एमवे सब जगह काम कर रहा है, 8 फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहा है। 4 फाउंडेशन टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज एंड 4 फाउंडेशन ऑन प्रोडक्ट सोल्यूशन एंड सपोर्ट दिस कम्युनिटीज। अभी एमवे सब जगह से तैयार है $1 बिलियन का टर्नओवर करने के लिए। अभी आपका गोल क्या चाहिए कि आपकी टीम से आपका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा होगा। आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा आपकी टीम से टर्नओवर का, तो आपके घर में पैसा ज्यादा आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने जैसा गोल ऑलरेडी दिया है, 60 कस्टमर आपको करना है पहले तैयार, नए न्यू 60 कस्टमर्स। उसके लिए 300 लोगों को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और आपके जो 60 हैप्पी लॉयल कस्टमर रहेंगे वो एंटर हो जाएंगे न्यू एबीओ अर्निंग। और न्यू एबीओ अर्निंग जो आ जाएंगे वो माइग्रेटेड टू बिजनेस बिल्डर। देखो एक सेटिस्फाइड हैप्पी लॉयल कस्टमर एबीओ हो जाता है, और वो एबीओ होने के बाद आपका रोल रहता है उसको बिल्डर में कैसा कन्वर्ट करने का। वो क्वालिटी आपके अंदर चाहिए, माइग्रेटिंग टू द बिजनेस बिल्डर। और वो बिजनेस बिल्डर तो आपको लीडरशिप की तरफ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसको सिस्टम को प्लग करना पड़ेगा। जैसा हमारे जो मेंटर है किरण एंड स्नेह देसाई जी ने हमें क्या किया, उन्होंने सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। हमने राजकुमार सीता जी को सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। वो बोलते हैं ना, एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा कभी बड़ा नहीं बनता है, तो उसको सिस्टम से कनेक्ट कर देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऑलवेज हैव द एविडेंस मेंटालिटी। वो बोलते हैं ना, एक जोक है कि सवेरे क्यों जल्दी उठ रहे, बोले नहीं नहीं, बोले वो रामदेव बाबा वाले सब लोग ऑक्सीजन ज्यादा खींच ले रहे बोल के हम सवेरे जल्दी उठ रहे। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दुनिया में पैसा बहुत है। दुनिया में जब आप नहीं आए थे तभी सोना उतना ही था, पैसा उतना ही था। जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे सोना वहीं रहने वाला है, पैसा वहीं रहने वाला है। सिर्फ आपको सोना नहीं है, आपको जागते हुए पैसा बनाना है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो एस्पायरेशनल ट्रिप्स एंड रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। तो ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल है। आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड यू कैन डू इट। और आप सबने मुझे शांति से सुना, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बैक टू द सुनील जी। बिल्कुल, बहुत बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया है, जिससे A70 का रास्ता, जैसे बताया कि एमवे तैयार है और हम लोग भी तैयार है। उसके लिए हमें क्या करना है, ABCD में आपने जो बताया, B और C को हमारे हाथ में है, चॉइस हमारे हाथ में है कि हम कौन सी बुक लिखना चाहते हैं। लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जीना चाहते हैं या लाइफ ऑफ चॉइस जीना चाहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और आपने एक बात बहुत ही अच्छी बताई कि आपकी आजादी की लड़ाई आपको खुद लड़ना है। और हमारे एनपी सर हमेशा कहते हैं वीर लोग ही हमेशा जीतते हैं। हम लोग वीर लोग हैं, हम सब लीडर वीर हैं। और थैंक यू ये बात याद कराने के लिए। और दूसरी आपकी एक स्टोरी बहुत हमें पसंद आई कि 500 ग्राम शहद बनाने के लिए
मधुमक्खी 4 लाख फूलों को विजिट करती है, और यहां हम 2 कस्टमर ना बोल देते हैं, आदमी का दम घुट जाता है। अरे आपको ALS ट्रिप चाहिए, आपको साल का 1 करोड़ रुपया चाहिए, सब कुछ चाहिए। थैंक यू ये सारी बातें याद कराने के लिए। शायद ये मेरा इमोशन हो सकता है, पर देखो मैं जो समझाऊं, जो आप लोगों से सीखा हूं, बिजनेस है ना दम से किया जाता है, और दम होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, तभी बिजनेस होता है। और थैंक यू ये सारी बातें याद कराने के लिए। आपने जो 5 बॉल बताए उसमें 2 बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली और हेल्थ, जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और नया ट्रेंड जो चलने वाला है वो हमें नहीं आता है, वो भूल जाइए। सोशल मीडिया में आपको घुसना पड़ेगा, ये बहुत ही क्लियर हो गया है। हम लोग हैं क्या, आप लोग आ रहे हैं क्या? हम लोग A70 में हैं, आप लोग A70 में आना चाहते हैं क्या? ये सारी बातें बहुत ही अच्छा बताया गणेश जी ने। अपने आप को सवाल करना है। मैं आपकी सारी बात सुन के अपने आप को सवाल कर रहा हूं, और वही मैं दोहरा रहा हूं। मैं किसी को पूछ नहीं सकता हूं, पर मैं अपने आप को जरूर सवाल कर सकता हूं। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी बात को यही कह सकते हैं सब मिलके, अमेजिंग, गुड जॉब। थैंक यू गणेश जी एंड भाग्यवती जी एंड ऑल द लीडर्स, जिनकी वजह से ये मीटिंग सफल हो रही है। तो बिल्कुल हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हम सब मिलके A70 में जाने वाले हैं और बीचेस ऑफ द वर्ल्ड घूमने वाले हैं। थैंक यू, गुड नाइट, एंड मिलते हैं अगले हफ्ते।